हाँ बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का रियल नंबर। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान है। और ये उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये समझते हैं कि हम मैथ में बहुत ज्यादा कमजोर है। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर क्या होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79, 83, 89 और 97। कुल मिला के ये हमारे 2 से लेके 100 तक कितने नंबर होते हैं? टोटल 25 होते हैं। काउंट करके देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25। तो टोटल हमारे बच्चों कितने हुए? ये टोटल कितने हो जाएंगे? 25। कहां से कहां तक? 1 से लेके 100। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं इसके बाद HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, क्योंकि इनका इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज है। देखो बच्चों, मैंने लिख लिया है पहले से ही। देखो HCF क्या होता है। HCF देखो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मतलब ऐसे प्राइम फैक्टर जिनका प्रोडक्ट करेंगे हम तो उसकी सबसे छोटी वाली पावर होगी कॉमन में, उसको हम क्या बोल देंगे? HCF। ऐसी जब एलसीएम की बात होगी तो उसमें सबसे बड़ी वाली पावर वाला जो नंबर होगा वो इसके क्या हो जाएंगे? एलसीएम हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, find LCM and HCF of 12 and 18। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं एलसीएम निकालता हूं। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 12 और 18 का एलसीएम, 12 के फैक्टर कर लो, 2 से 6 टाइम और 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैं 18 के फैक्टर कर दूंगा, 2 से 9 टाइम और 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। ठीक है, एलसीएम छोड़ो, इनसे हम दोनों चीजें को निकाल देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों? देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं फैक्टर फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही मैं 18 को क्या लिख दूंगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। जब मैं इसके एलसीएम की बात करूंगा, क्या? एलसीएम, तो एलसीएम बच्चों क्या बन जाएगा? एलसीएम क्या होता है? देखो, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? बताओ, 2 की पावर 2 इंटू 3। ऐसे ही बच्चों इसको क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3 की पावर 2। तो इसमें कौन कौन सा नंबर आ रहा है ये देखो। पहले देखो, एक 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इधर भी 2 और 3। तो पहले मैं उन दोनों को नंबर को लिख लेता हूं। अब ग्रेटेस्ट पावर सबकी ले लेंगे, तो ग्रेटेस्ट 2 की पावर कितनी है? 2। इसका मतलब 2 की पावर 2। 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2। 3 की पावर 2। इसका मतलब बच्चों कितना हो जाएगा? 4 इंटू 9 मीन्स इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे ही जब मैं इसके HCF की बात करूंगा, क्या? देखो, इसका HCF निकालेंगे तो HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर है कि नहीं है? 2, 3, 5, 7, ये सब कॉमन, ये सब प्राइम फैक्टर है। तो देखो इसमें क्या करेंगे बच्चों? देखो, सबसे स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर इसमें क्या है? 3।
3 कॉमन आ रही है दोनों में और इधर से क्या आ रहा है 2। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। तो यही हमारा आंसर। अब हम बात करेंगे बेटा इसमें एक फॉर्मूले का यूज होता है, जो फॉर्मूले हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो होता है नंबर फर्स्ट इंटू नंबर सेकंड इक्वल टू क्या हो जाता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं N1 इंटू N2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसका हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। एक और हमारा नंबर आता है कंपोजिट नंबर। कौन सा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बच्चों कौन से होते हैं बताओ। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के सभी नंबर कैसे होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं। मतलब ऑल नंबर्स आर कंपोजिट एक्सेप्ट प्राइम नंबर। एक्सेप्ट प्राइम नंबर या फिर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं सभी नंबर प्राइम होते हैं, वो कंपोजिट होते हैं बस प्राइम नंबर को छोड़ के। क्या सभी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं सभी नंबर कंपोजिट होते हैं बस प्राइम को छोड़ के। या फिर क्या बोलेंगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं और इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा कंपोजिट नंबर बन जाएगा। जैसे कि देखो 4 6 ये किस किस से डिवाइड हो सकता है 1 से हो सकता है 2 से हो सकता है और 4 से। ऐसे ही 1 से 2 से 3 से और 6 से। इसके कितने फैक्टर है बेटा 1 2 3। इसके कितने फैक्टर है 1 2 3 4। इसके 4 फैक्टर हो गए। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये हमारे दोनों कैसे नंबर हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। ये दोनों कैसे नंबर हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। हाँ बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो क्या है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। मतलब इनको हमें प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है देखो पहले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों देखो 140। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये 140। यहां पर क्या आ रहा है लास्ट में 0 आ रहा है। डिविजिबिलिटी हमें याद है तो 2 से डिवाइड कर देंगे 70 टाइम। फिर 0 लास्ट में आ रहा है यूनिट प्लेस पर, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 35। फिर किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम और 7 से डिवाइड हो जाएगा ये 1 टाइम। तो ये हमारा क्या बन गया 140 का प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यही हमारा आंसर। ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया बताओ जल्दी। यस अब ऐसे हम क्वेश्चन नंबर करेंगे सेकंड वाला क्या है 156। क्या है 156 को देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो क्या करेंगे 2 7 जा और 2 8 जा। अब लास्ट में 4 आ रहा है तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा और 2 9 जा। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 1 जा और 3 3 जा। अब इसके बाद 13 तो प्राइम नंबर होता है तो इसका मतलब 13 बन जा 13। अब इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यही हमारा आंसर। ऐसे ही जब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं थर्ड क्या है हमारे पास 3825 क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो ये किससे डिवाइड होगा बच्चों बताओ। लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। फिर लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा।
5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा? देखो 1 और 5 6 और 3 9, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब 17 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर होता है, तो 17 1 जा 17। तो बेटा इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या बन जाएंगे, बोलो जल्दी। वो हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। यही हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर हम 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या है? 5 और 005। इसके भी बच्चों लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो देखो 5 से इसको डिवाइड देंगे, 5 बन जा 5, फिर 0 0 1। अब कितना आ गया? 1001। अब इसको हम देखेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा। चलो ट्राई करते हैं। 1 और 1 2, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से नहीं होगा तो ये 9 से भी नहीं होगा। 7 से देखते हैं। 7 बन जा 7, 30 हो जाएगा। 7 4 जा, अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 बन जा 7, 3 0 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, 143 आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा बच्चों, बताओ जल्दी। 7 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। 1 और 4 5 और 3 8 होता है, इसका मतलब ये इससे भी नहीं होगा। अब इसको 11 से करके देखते हैं। 11 से देखेंगे तो 11 बन जाए 11 और 3 और 3 33, इसका मतलब ये 11 से हो जाएगा। 11 3 जा 33। अब किससे हो जाएगा बच्चों? 13 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर होता है, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ बच्चों इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म क्या बन जाएगी? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 7 4 2 9। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये किससे हमारा जा सकता है? 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22। 3 से नहीं जाएगा, ये 2 से भी नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा? 11 से चला जाएगा। 11 7 11 6 जा 66, कितने बचेंगे? 82 59। 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से देके देखते हैं। 13 से देखो, 13 5 जा 65, कितना बचेगा बेटा? 9 92। 13 7 13 से भी नहीं जाएगा। 17 से जा सकता है क्या? 17 से देखो, 17 5 जा 17 4 जा 68, कितना बचेगा बेटा? 6 62। फिर 17 3 जा 51, 62 में 51 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 11 11 और 9 119। 17 से चला गया। 17 7 जा 119। अब किससे जाएगा ये? अब फिर ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 17 से देख लेते हैं। 17 2 जा 34, कितना बचेगा बच्चों? 6 और 3 9 97। 17 की टेबल में 97 नहीं आता है, तो इसको 19 से देख लो। 19 2 जा 38 और 57। 19 की टेबल से जा सकता है, तो देखो 19 से करके देख लो। 19 2 जा 38, कितना बचेगा? 5 और 7। 19 3 जा 57। अब ये किससे चला जाएगा बच्चों? 23 से। 23 बन जा 23। अब इसको भी हमने प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। वो क्या हो जाएगा? 17 और 19 और 23। ऐसे करके इनको हम प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। इनके हमें क्या निकालने हैं? एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है? इसको हमें वेरीफाई करना है, जो मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखाया था, n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो बेटा सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम निकाल देंगे बेटा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 26 और 91 के फैक्टर कर लो। पर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं या फिर डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 26 का बेटा क्या हो जाएगा? 13 और 13 से ये 1 टाइम, तो 26 के फैक्टर क्या बन गए बेटा? 2 इंटू 13। ऐसे ही 91 के क्या बन जाएंगे? 91 7 से ये 13 टाइम और 13 से ये
1 टाइम, तो 91 के बच्चों कितने बन जाएंगे, 7 इंटू 13। तो यहां से बेटा इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, जितने भी नंबर है उन सबको लिख लो। और इस एलसीएम में हम क्या लेते हैं, सबसे बड़ी पावर लेते हैं। तो सबसे बड़ी पावर देखो 2 था, 2 ले लिया, 7 ले लिया और 13 ले लिया, सबकी एक एक पावर ही है। तो हमारा एलसीएम बच्चों कितना हो जाएगा, 14 इंटू 13, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14, 14 और 4 18, 182। ये हमारा हो गया एलसीएम। ऐसे जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या आ रहा है, केवल 13। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, एचसीएफ जो होगा वो हमारा इसका बन जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 13। मतलब इसमें जो लोएस्ट पावर होगी केवल वही लेते हैं, ठीक है, और वो भी कॉमन होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, एचसीएफ बन जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, इसको हमें ये प्रूफ करके ही बताना है, ये शो करके बताना है क्या ये इन दोनों नंबर को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो रख दो बेटा इसमें क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या बन जाएगा, N1 इंटू N2। ठीक है, देखो एलसीएम कितना है बेटा 182, 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13, N1 कितना है बच्चों बताओ 26 इंटू N2 कितना है 91। इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26 और 13 8 जा कितना होता है 104, 104 और 2 106, कैरी 10, 13 1 जा 13 और 10 23। अब 26 का 91 में कर लो बेटा, 91 इंटू 26 कर दो, तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो 6 6 8 और 5 13, एक और एक 2, 2 3 6 6, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। देखो सेकंड वाला क्या है, 510, इसके फैक्टराइज कर दो, ऐसे ही 92 के कर दो। देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, कितना बचेगा 1 और 1 11, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10। अब 5 से हो जाएगा ये 5 5 और 1। अब ये किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब 17 से हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है बच्चों, अब ऐसी 92 की बात आती है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा, अब फिर ये 2 से हो जाएगा 2 और 3। अब 23 तो प्राइम नंबर होता है, इसका मतलब ये 1 टाइम 23 से हो जाएगा। अब इन दोनों के हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 510 को बेटा कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 70। ऐसे ही 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सब नंबर को लिखो, इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। देखो 2 आ रहा है 2 लिख लो, 3 आ रहा है 3 लिख लो, 5 आ रहा है 5 लिख लो, और 17 भी आ रहा है और 23 भी आ रहा है। अब देखो सबसे एलसीएम निकालते हैं तो ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं, क्या देखते हैं, ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर 2 की कितनी है बेटा, इसमें 2 है तो 2 पावर ले लो, फिर हाईएस्ट और सबकी 5 3, इन सबकी एक एक है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा बेटा, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई कभी भी करें किसी भी नंबर का, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमेशा उस नंबर से करते हैं जिसमें हमारा कोई ना कोई पार्ट 0 बन जाए। ठीक है, तो 4 5 20 बनना है, ठीक है, और 23 जा 60, 23 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है बेटा, अब 16 का कर दो 17 में, 17 6 जा 102, एक 0 है तो 0 इंटू 23। अब 23 का मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 23 2 जा 0 का 0 लिखो पहले, 23 2 जा 46 और 23 बन जा 23। ऐसे हम इनका एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा बताओ, एचसीएफ इसका क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, एचसीएफ कितना आएगा इसका, एचसीएफ भी आएगा जिसकी
एलसीएम में क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर, और एचसीएफ में क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर, वो भी कॉमन होनी चाहिए। लोएस्ट पावर बच्चों क्या कॉमन है इसमें, केवल 2 और एक 2, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। अब इसको हम इसमें रख देंगे, वेरीफाई कराएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू N1 इंटू N2। ठीक है बच्चों, अब इसको वेरीफाई कराएंगे तो क्या करेंगे, देखो एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 23460 इंटू एचसीएफ कितना है 2। ऐसे ही N1 की वैल्यू कितनी है 510 इंटू 92। अब बेटा 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 0 का 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब 92 का पहले तो 0 रखेंगे, अब 92 बन जा, 92 का 2 कैरी 9, 92 5 जा तो 95 जा 450 और 2 5 जा 10 460। अब 460 में 9 और हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 469। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। देखो अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 336 और 54, इसमें 2 नंबर दे रखे हैं। ठीक है बेटा, इसके लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 से हो जाएगा, 2 8 जा और 2 4 जा, फिर 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1। अब ऐसे ये देखो 2 से 2 टाइम और ये 7 टाइम, फिर 3 से ये 9 टाइम, फिर 3 से ये 3 टाइम और 3 से ये 1 टाइम। अब बेटा दोनों के हम क्या लिखेंगे, फैक्टर फॉर्म में लिख लेंगे इनको, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे ही बेटा इसको लिखेंगे 54 को, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बेटा, इस फॉर्म में हम इनको लिख लेंगे। अब इसके बाद जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी पावर देखते हैं। पहले तो इनमें ये लिख लेंगे कौन कौन से नंबर का यूज हो रहा है। देखो 2 का यूज हो रहा है, 3 का और 7 का, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 कितने टाइम आ रहा है हाईएस्ट, 1 2 3 4 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। 3 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है तो ये भी हो जाएगा। और क्या आ रहा है बच्चों, 7 तो एक ही बार आ रहा है, तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा बताओ, 2 की पावर 4 16 इंटू 9 इंटू 7। 7 कितना हो जाएगा बेटा, 16 9 जा 144 इंटू 7 मीन्स कितना बन जाएगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 30, 7 1 जा 7 और 3 10। एलसीएम हमारा ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, एचसीएफ हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है इसमें, देखो एक तो 2 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, मीन्स 2 ले लो। और क्या बच्चों कॉमन आ रहा है, एक 3 और एक 3 आ रहा है। अरे ये तो हमसे गलती हो गई, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर नहीं क्यूब हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 का ये क्यूब हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ये तो सब गलत हो गया है ना, ये तो सब गलत हो गया। इसको हम दोबारा से करेंगे उसके बाद। ठीक है, देखो पहले मल्टीप्लाई कर दो, 16 7 जा इंटू 27, मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 1 2 और 27, 7 2 जा 14, 3024 क्या बन जाएगा ये, 3024। अब इसके बाद बच्चों हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ और निकाल देंगे। क्या, इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या बन जाएगा बताओ, एचसीएफ बन जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन पावर कौन सी है, एक तो 2 है और एक 3 है। ठीक है, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 6। ये हमारा एचसीएफ और ये हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम। ठीक है, अब देखो, अब इसको वेरीफाई कर देंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या बनाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, N1 इंटू N2। ठीक है बच्चों,
अब देखो क्या करेंगे, एलसीएम कितना है 3024, 3024 इंटू एचसीएफ कितना है 6, N1 कितना है 336 इंटू N2 कितना है 54, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18, ये आ गया। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देखो जल्दी से। 4 6 24, 4 3 12, 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 13, 5 1 30, 5 3 15, 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 1। तो बेटा कितना आ रहा है ये 18144। अरे वाह, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो 3 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 वाले भी हमने इसी मेथड से किए थे, तो आप इसको कर सकते हैं, बट कोई नहीं, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा क्योंकि हमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेते हैं, तो 12, 15 और 21, तीनों को हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 2 से कितने टाइम 6 टाइम, और 2 से ये 3 टाइम, और 3 से ये 1 टाइम, और ये 3 से ये 5 टाइम, और 5 से ये 1 टाइम, ऐसे 3 से ये 7 टाइम, और 7 से ये 1 टाइम। ठीक है बच्चों, बताओ। अब इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालने, तो प्राइम फैक्टराइज हमने कर दिया। अब इन सबको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही 15 को क्या लिख दूंगा 3 इंटू 5, ऐसे ही 21 को क्या लिख दूंगा 3 इंटू 7। ठीक है बच्चों, अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मीन्स होता है जो भी बड़ी बड़ी पावर हो। पहले तो हम क्या लिखेंगे, सबको लिख लो, कितने नंबर आ रहे हैं, 2 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, 3 भी लिख लो, 5 आ रहा है तो 5 भी लिख लो, और 7 आ रहा है तो 7 लिख लो। अब सबकी बड़ी बड़ी पावर देख लो, 2 यहाँ पर कितने 2, तो इसका मतलब और कहीं पर है नहीं है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 कितने है 1, इधर भी 1, इधर भी 1, 1 रहेगा। 5 कितने इधर 1, 5, 7 कितने 1। अब हमारा ये सही है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 इंटू 7 420, कितना हो जाएगा बेटा एलसीएम 420। अब एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखो कैसे किया, 4 तिया 12, 12 पंजे 7, और 6 सत्ते 42 मीन्स 420। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे और वो कॉमन हो, स्मॉलेस्ट पावर हो। तो देखो 2 इसमें आ रहा है, क्या 2 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ ये। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम और ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ऐसी बेटा हम सेकंड वाले को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 17, 23 और 29। अरे ये तो सभी कैसे हैं आपस में ही प्राइम नंबर है, तो ये तो अपने खुद ही नंबर से जाते हैं। तो 23 बन जा 23, ऐसे ही 29 बन जा 29। तो इनका क्या बन जाएगा बेटा, 17 का फैक्टर क्या है 17, 23 का क्या है 23, और 29 का क्या है 29। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम मैंने क्या बताया था, जितने भी नंबर है सबको क्या लिखते हैं, कॉमन में लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा 17, 23 और 29, सबका मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा। 17 2 जा 7, 17 51, 17 दूनी 34 और 5 39 इंटू 29। अब देखो बेटा 391 का मल्टीप्लाई करके देख लो 29 से, ठीक है। तो 9 बन जा 9, 9 9 नाम 81, 9 27 और 8 33, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 6 और 1 7, 9 3 3 और 11, कितना आ रहा है बेटा 11,339 आ रहा है। देखो दोबारा से देखो सही किया है कि नहीं, 9 1 9, 9 नाम 81, 9 27 और 8 33, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 6 और 1 7, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा 1100, 11339। ठीक है बच्चों, अब इनकी बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ आप मुझे ये बताओ, क्या इनमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है? कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 1। जब हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो एचसीएफ क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। ठीक है बच्चों, 8, 9 और 25। देखो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले 2 से डिवाइड, 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा, फिर 2 से 2 बन जा। ऐसे इसको 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3 बन जा। ऐसे इसको 5 से 5 टाइम, और 5 से ये 1 टाइम। अब इनको हम क्या लिखेंगे? फैक्टर फॉर्म में लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे 9 को क्या लिख देंगे? 3 इंटू 3। ऐसे 25 को क्या लिख देंगे? 5 इंटू 5। अब इनका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो बच्चों एलसीएम कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर है सबको लिख लो, सब लिख लो। 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। अब देखो जो ज्यादा ज्यादा बार आ रहे हैं सब ले लो। 2 कितने बार आ रहा है? 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम, तो 3 की पावर 2। 5 कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम, तो 5 की पावर 2। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 9 इंटू 25। अब हमेशा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जिसमें 0 0 आ जाए। 25 8 जा 200, 200 इंटू 9, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा? 9 2 जा 18 और 2 0। ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, अब हम एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है जिनमें जो कॉमन हो और इसकी लोएस्ट पावर हो। तो कॉमन इनमें कुछ है 2 2 3 3 5 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हम क्या लिख देंगे? 1। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम और ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है? गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 का कितना एचसीएफ? 9 है। मतलब हमारे पास ये दो नंबर दे रखे हैं, इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना दे रखा है? 9, और एलसीएम इसका पूछा। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, फॉर्मूला क्या था? देखो इसका सॉल्यूशन, फॉर्मूला हमारे पास क्या था? एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब ये किसके बराबर था? n1 इंटू n2 के बराबर था। तो n1 बेटा कितना है? 306 इंटू n2 कितना है? 657। एलसीएम कितना है? नहीं पता। एचसीएफ कितना है? 9। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एलसीएम की निकालनी है। तो नंबर नंबर को एक साइड कर दो। ये नंबर मल्टीप्लाई में तो इधर आके किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों? बोलो एलसीएम। अब देखो 3 और 6 9 और ये भी 9 है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलो 3 से डिवाइड कर लो, इस बार बड़े वाले नंबर को कर लो। 3 3 जा 9 और ये 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। ऐसे इसको भी कर लेंगे हम, 3 से डिवाइड कर लो। चलो इसको ही कर लेते हैं। 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। तो हमारे पास बेटा जो एलसीएम की वैल्यू आएगी वो क्या बचेगी? चलो इधर ही लिखते हैं। इधर हमारे पास क्या बचेगा? 306 इंटू 73। तो इन दोनों का अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 306 में 73 का मल्टीप्लाई करो। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 8 2 और 1 3 4 4 13, 1 और 1 2 और 2। कितना आ जाएगा बेटा? 2 2 3 3 8। क्या बन जाएगा ये? एलसीएम। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख दो। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, कोई बात नहीं है। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों ही हमारे सेम हैं। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों? एलसीएम आ गया। समझ में आ गया? अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्वेश्चन हमारे पास ये 6 की पावर n है। हमारे पास क्या है? 6 की पावर n। अब वो ये कह रहा है n की वैल्यू इसमें क्या रखें
कि ये 6 जो स्क्वायर बने या क्यूब बने तो क्या उसकी वैल्यू लास्ट में 0 आ सकती है? वैल्यू नहीं, यूनिट प्लेस पर 0 आ सकता है। देखो मैं पुट करके देखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 की पावर n, तो यहां पर पुट करेंगे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, पहले 0 पुट कर लो, तो यहां पर 6 की पावर क्या बन जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसी बेटा n की वैल्यू 1 पुट करो तो 6 की पावर 1, आंसर क्या आएगा 6। ऐसी n की वैल्यू 3 पुट करो तो 6 की पावर 3, 3 मत पुट करो, पहले 2 करके देखो, है ना, 2 करो तो आंसर क्या आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 36। ऐसे ही n की वैल्यू जब मैं 3 करूंगा तो 6 की पावर 3, तो क्या बन जाएगा 206। ऐसे करके लास्ट में सब यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, सब में 666 आ रहा है, पहले में 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके लास्ट में कभी भी 0 आ सकता है, नो। तो हम क्या बोल देंगे, इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो हम क्या बोल देंगे, इट कैन नॉट एंड विद 0 डिजिट। विद 0 लास्ट डिजिट, ये लिख दो, विद 0 लास्ट डिजिट। अब सही है, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक्सप्लेन वाई ये नंबर एंड ये नंबर आर कंपोजिट नंबर। क्या ये दोनों नंबर कैसे है, क्या ये कंपोजिट नंबर है? चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। क्या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर मतलब 4 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है और 4 से हो सकता है। ऐसे 6 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर कैसे है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, चलो इसको मैं पहले ऐसे समझा देता हूं, ठीक है। ये क्या है, ये है आपके कंपोजिट नंबर। अब देखो बच्चों, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 13 कॉमन ले लो। 13 कॉमन ले ली तो क्या बचेगा बेटा, 7 इंटू 11 प्लस 1। तो बच्चों बताओ अब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 13 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 77 प्लस 1 मीन्स 13 इंटू 78। ठीक है बेटा। अब 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, बताओ जल्दी। 78 के तो बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं। तो देखो 78 को मैं क्या लिख सकता हूं, 13 ये रहे 78, 13 इंटू 6। अब 6 को भी क्या लिख सकता हूं, देखो 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या ये हमारा कंपोजिट नंबर है, यस इट हैज कंपोजिट नंबर। ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। चलो ठीक है। अब इसके हम सेकंड पार्ट पर आते हैं बच्चों। देखो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट जो इसका है वो है 7 और ये मतलब इसमें से 5 हम कॉमन ले सकते हैं बच्चों, बताओ 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो क्या बचेगा बेटा 5, 7 6 जा 42, 4 12 दूनी 24 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 24 दूनी 48, 24 चौका 96, 400 प्लस 1। तो कितना बन जाएगा 5 इंटू 1009। अब देखो इसके दो तो फैक्टर आ रहे हैं, एक इसका 1 भी फैक्टर होगा। क्या होगा इसका फैक्टर, एक 1 भी होगा। इसका मतलब क्या इसके भी 3 फैक्टर है। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। क्या, जिसके 2 से
ज्यादा फैक्टर होते हैं, इसका मतलब ये भी हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों, कंपोजिट नंबर। कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, एक्सप्लेन हो गया ये। ठीक है, यही तो हमें करना था। इसमें हमें ये बताना था क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट हैं। यस, ये दोनों नंबर कंपोजिट हैं। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर लास्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। मतलब एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट फील्ड के चारों साइड में। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक स्पोर्ट फील्ड ये है। ठीक है, हमारे पास एक ये स्पोर्ट फील्ड है। क्या ये स्पोर्ट फील्ड, स्पोर्ट फील्ड है हमारे पास ये एक। अब उसमें क्या हो रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक चक्कर लगाने में, मान लीजिए सपोज करो ये यहां से स्टार्ट हुई सोनिया, क्या सोनिया ने यहां से स्टार्ट किया। अब ये ऐसे करके भागते हुए एक चक्कर इसने जब इस ग्राउंड का लगाया तो कितने टाइम में लगाया, 18 मिनट्स में। कितने टाइम में लगाया, 18 मिनट्स में। ऐसे ही बेटा अब क्या कह रहे हैं, वाई, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट। इसी चक्कर को लगाने में रवि कितने मिनट लेता है बेटा, मान लीजिए रवि भी यहीं से स्टार्ट करता है, तो रवि ने कितना टाइम लिया बेटा, 12 मिनट। रवि ने कितना टाइम लिया, 12 मिनट। ठीक है, सोनिया यहीं से भागना स्टार्ट हुई और उसने 18 मिनट लगाए और रवि 12 मिनट में ही एक चक्कर लगा के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इधर, फिर वो क्या पूछ रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम डायरेक्शन। मतलब मान लो कि ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही टाइम पर जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बताओ आप आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे। अब देखो बेटा, अब ये मान लो ये हमारा ग्राउंड है, क्या, एक और बार समझो अच्छे से, ये हमारा ग्राउंड, यहां से रवि भागना स्टार्ट करता है। रवि कौन, रवि और सोनिया। ठीक है, रवि और सोनिया यहां से स्टार्ट करते हैं वो इस पॉइंट से। और रवि क्या करता है, इसको 12 सेकंड में दोबारा से घूम के यहीं पर आ जाता है। रवि 12 मिनट में आ जाता है, 12 मिनट में। अब 12 मिनट में जो सोनिया जाएगी बेटा, सोनिया कहां पर पहुंच पाएगी, सोनिया भी यहीं तक आ पाएगी 12 मिनट में। 12 मिनट में क्यों, क्योंकि ये 18 मिनट में पूरा राउंड लगा पाएगी ना, तो 12 मिनट में तो यहीं तक आ पाएगी। इसका मतलब इसको 18 मिनट लगेंगे यहां तक आने में। जब तक 18 मिनट में ये यहां तक आएगा, जब तक रवि दोबारा से ये रवि यहां तक पहुंच जाएगा, रवि यहां तक आ जाएगा दोबारा से, तब ये यहां पर पहुंच पाएगी सोनिया। बताओ 6 मिनट ये और लेगी। अब 6 मिनट में जब तक ये यहां पर पहुंच जाएगा, बोलो जल्दी, तो क्या ये एक बार में मिल सकते हैं, नहीं। इसका मतलब इनको टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो हमें क्या निकालना है इन दोनों का, एलसीएम या एचसीएफ, एलसीएम। क्योंकि एलसीएम जब हम निकालते हैं तो एलसीएम की वैल्यू बड़ी आती है और एचसीएफ की वैल्यू छोटी आती है। तो इस वजह से इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट अपने लिखेंगे क्या, सोनिया टेक्स 18 मिनट और रवि टेक्स 12 मिनट। क्या लिखेंगे, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और रवि टेक्स 12 मिनट। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऑफ 18, 12, इन दोनों का एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोबारा से जब मिलेंगे तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। तो ये कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 36 मिनट। समझ में आ गया बच्चों अच्छे से। अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है या कोई चैप्टर समझना है तो आप इसमें
आप कमेंट करके ये बता सकते हैं, मैं उसी चैप्टर को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, गुड।